पश्चिम बंगाल से लेकर केरल तक एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया। कोर्ट ने बीएलओस की सुरक्षा से लेकर लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर की अवधि तक केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की मांग पर कोर्ट भड़क गया और सीधे पूछ लिया कि क्या पूरे देश की पुलिस आपको दे दें। इन सब के बीच आर्टिकल 324 से 329 पर भी चर्चा की गई। तो क्या कुछ हुआ इस दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 12 राज्यों में जारी एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। दरअसल कोर्ट में सनातनी संसद नामक संगठन की तरफ से याचिका दाखिल कर बीएलओस की सुरक्षा की मांग की गई थी और कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन तक राज्य पुलिस अधिकारियों को चुनाव आयोग के अंदर काम करने का निर्देश दिया जाए और प्रक्रिया पूरी होने तक केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जाए, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की और सीधे पूछ लिया कि क्या पूरे देश की पुलिस आपको दे दें। कोर्ट ने साफ किया कि हमारा उद्देश्य केवल ये सुनिश्चित करना है कि एसआईआर बिना किसी बाधा और हिंसा के पूरा हो, लेकिन अभी तक आप यानी चुनाव आयोग हमारे पास खुद नहीं आए। फिर भी कोर्ट सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग से पूछता है कि देश के अलग अलग राज्यों से उसे कितना सहयोग मिल रहा है और किन किन राज्यों में बीएलओस को धमकी मिल रही है। इसके अलावा इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील ने भी कई दलीलें पेश की। सीनियर एडवोकेट शादान फरासत ने अनुच्छेद 324, 329 का जिक्र करते हुए चुनाव आयोग की शक्तियों पर बात की। नागरिकता अधिनियम 1955 पर चर्चा की। उन्होंने कोर्ट में बताया कि चुनाव आयोग के पास मुझे वोटर लिस्ट में शामिल होने से रोकने या मुझे लिस्ट से बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप कोई जांच करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन उस जांच का नतीजा आखिरकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए। अगर आपको पहली नजर में लगता है कि मैं नागरिक नहीं हूँ तो ये फैसला वही होगा। उसके बाद ही सेक्शन 16/1 के तहत रोक लागू होती है और मेरा नाम हटाया जा सकता है। वहीं केरल में एसआईआर प्रोसेस को 2 हफ्ते और आगे बढ़ाने की मांग को कोर्ट ने ये कहते हुए फिलहाल के लिए टाल दिया कि इस पर 18 दिसंबर के बाद फैसला होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।